नमस्कार. गॉसिप गर्ल रेवा या माझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. नवरात्र उत्सव चालू आहे आणि त्यानिमित्त नवरंग नवदुर्गांसंग हा खास कार्यक्रम मी आपल्या समोर घेऊन आले आहे. नवरात्र म्हणजे आदिशक्तीचा जागर, स्त्री शक्तीचा गौरव आणि अशीच एक आदिशक्ती आज आपल्या बरोबर आहे. आपल्या बरोबर आहे रितिका पुजारी. रितिका, तुझं खूप खूप स्वागत. सो आता आपण हिंदी मध्ये सुरू करूया मुलाखत. सो शुरू करते. हाँ. सो नवरात्र उत्सव चालू है, तो आपके लिए नवरात्र क्या है? मेरे लिए नवरात्र इज लाइक हम 9 दिन नव दुर्गा की पूजा करते हैं. इट्स लाइक नवरात्रि रिजेंबल करता है वुमेन पावर का. सो फॉर मी इट्स लाइक शक्ति का प्रतीक which we say. Yeah. सो अभी आपके करियर पे आते हैं, तो आप किक बॉक्सिंग करते हो. सो किक बॉक्सर हो. सो आपने चाइल्डहुड से ही डिसाइड किया था कि इसमें करियर करना है? चाइल्डहुड कैसे था आपका? नहीं, मैंने चाइल्डहुड से डिसाइड नहीं किया था. चाइल्डहुड वाज मेरा ऐसा था कि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में थी, तो जो भी रहता था रनिंग, कबड्डी, जो भी मतलब स्कूल इवेंट्स जितने भी रहते थे, आउट ऑफ स्कूल इवेंट्स के बाहर भी जो भी इवेंट्स रहते थे, मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी स्पोर्ट्स में. सो काफी एक्टिव थी. फिर जब मैं फिफ्थ सिक्स में थी मैं जब तब मैंने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन किया था. तो टीम गेम में ऐसा होता है कि लाइक एक का मिस्टेक हो जाता है तो सबको लाइक पे करना पड़ता है उसके लिए. तो मुझे लाइक वो इतना जमा नहीं वो गेम, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं बट किसी एक दो तीन पर्टिकुलर लोगों की वजह से हम हार जा रहे हैं. तो मैंने फिर वो ड्रॉप आउट कर दिया मैंने वो गेम. बट फिर जब 7th में मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, लाइक वो स्पोर्ट्स में थी ही नहीं. जब लाइक मैं 7th में मेरा फुल 1 ईयर ब्रेक हो गया, तो मुझे ऐसा था कि कुछ तो मिसिंग है, लाइक ये स्पोर्ट्स के बिना ऐसा मिसिंग लग रहा था. तो जब 8th में मैंने फिर लाइक वापस सोचा कि मैं वापस से बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लेती हूँ. बट जो मेरे लाइक मैंने अपना स्कूलिंग केसी गांधी स्कूल से कंप्लीट किया है. तो वहां के जो मेरे पीटी सर थे, जादव सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि बास्केटबॉल टीम ज्वाइन नहीं करना है, तुम किक बॉक्सिंग ज्वाइन करो. मुझे पता नहीं उनको ऐसा लग रहा था कि मैं काफी कुछ कर सकती हूँ इस गेम में. तो उन्होंने मेरी मॉम को कन्विंस किया कि मैं ये गेम ज्वाइन करूँ करके. पहले तो मॉम कन्विंस नहीं हो रही थी, बट देन उन्होंने कैसे भी करके उनको कन्विंस किया कि आप इसको इसमें डालो, इस गेम में डालो करके. तो फिर लाइक तब मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे लाइक जब फिर 8th स्टैंडर्ड में मैंने ज्वाइन किया, फिर 9th से लाइक मैंने फिर मेरे जो कोच है लाइक कोच रेंची मोहन सिंह, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया. एंड अभी फिलहाल मैं करंटली बैंगलोर में कोच जितेश भंजन के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ. अभी आपने कोच के बारे में बोला. सो राइट. इस गेम में या फिर कोई भी गेम में कोच का क्या रोल होता है? लाइक मुझे लगता है हर एक कोई भी गेम हो, कोच काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक मेरे हिसाब से कोई भी गेम हो, कोई भी गेम लाइक टीम गेम हो या लाइक इंडिविजुअल गेम हो, सब में लाइक कोच का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है. सो कोच का कैसे रहता है, हम जो जो चीज हम नहीं देख पाते वो कोच देखते हैं हमें. अगर हम सोचते हैं कि हम इस लेवल से इस लेवल जा सकते हैं, तो कोच हमारे सोचते हैं हम इस लेवल से इस लेवल तक जा सकते हैं. तो जो कैपेबिलिटीज हम नहीं देख पाते वो हमारे कोच हमें देखते हैं कि इस एथलीट में इतनी कैपेबिलिटीज है, ये उनका. एंड कैसे होता है कि हम हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नहीं पहचान पाते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है. वो चीज हमारे कोच पहचानते हैं. आपने अभी कोच के बारे में बताया, तो कोच का रोल तो गेम्स में इम्पोर्टेंट होता है, बट एजुकेशन में टीचर्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है. तो आपको स्कूल कॉलेज लाइफ में टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया?
मैं लाइक अपने आप को काफी लकी मानती हूँ। लाइक मैं जब से मेरा स्कूलिंग हुआ था कल्याण के केसी गांधी स्कूल में, तो वहां पे मुझे फुल सपोर्ट था लाइक हर चीज में। अगर मैं मैचेस में जा रही हूँ, मेरा स्टडीज मिस हो रहा है, तो वहां के टीचर ऐसे रखते कि सामने से आके कि आपको लाइक ये नहीं, ये पढ़ाई नहीं हुई है तो हम बताएंगे, जो भी चाहिए हम बताएंगे, हम सिखाएंगे, ऐसा होता था। मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स तक लाइक मेरे बोर्ड एग्जाम के लिटरली 15 डेज या 20 डेज पहले तक मैं मैच खेल रही थी। तो मेरा वैसा चल रहा था। तो इवन उसके बाद जब 11th में मैंने रूपारेल कॉलेज ज्वाइन किया, बट वहां पे मुझे थोड़ा ऐसा लैक ऑफ सपोर्ट लग रहा था स्पोर्ट्स के लिए। सो मैंने 12th में कॉलेज चेंज करके मैं कल्याण के बीके बिरला कॉलेज में आ गई। सो वहां पे भी लाइक जीरो कंप्लेन्ट्स। मुझे किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, हर एक चीज में। वहां पे बागराव सर है, जादव सर है, हरीश दुबे सर है, इवन बाकी जितने भी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, मुझे टीचिंग स्टाफ भी इतने सपोर्टिव मिले, हर हर चीज में सपोर्ट करता है। अगर मैं किसी मैच के लिए जा रही हूँ तो मुझे सर लोग से लाइक स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट से तो सपोर्ट मिलता ही है, प्लस प्लस टीचिंग स्टाफ से भी मिलता है। बिकॉज काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं अपने इंटरनल्स मिस कर देती हूँ, मैं अपना एग्जाम टाइम पे मैं ये मतलब यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मैं मैचेस के लिए रहती हूँ। बट फिर मेरे मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, मेरे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो लोग वापस से उसको सेट करते हैं कि ओके ये टाइम पे आपको जमेगा, आप ये टाइम पे एग्जाम दे देना। सो लाइक A to Z मुझे कभी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया इस मामले में कि मेरा स्पोर्ट्स का एंड प्लस एजुकेशन का क्लैश होना। इवन अभी मैं बैंगलोर में हूँ। सो अभी लेक्चर्स चल रहे हैं वहां पे, बट मुझे लाइक फुल ऐसा ये नहीं है कि लाइक फुल सपोर्ट वैसा मिल रहा है मुझे। सो काफी अच्छा चल रहा है। इस फील्ड में नेशनल्स तक पहुंचने का सफर कैसा था? ओके सो जब मैंने लाइक स्टार्ट किया था तब मैंने ऐसे ही मतलब इसको इतना सीरियसली नहीं स्टार्ट किया था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था बिकॉज जैसे मैंने बोला कि स्पोर्ट्स के बगैर मुझे कैसे भी लग रहा था, तो मैंने ज्वाइन किया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल compete करूंगी, जोनल्स compete करूंगी, स्टेट नेशनल्स नेशनल्स तो सोचा ही नहीं था मैंने कभी कि compete करूंगी भी करके। सो लाइक जब मैंने फिर स्टार्ट किया लाइक तब मैंने स्टार्टिंग के 2 मैचेस ऐसे हो गए थे कि मैंने डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई कर लिया था, बट फिर मैं जोनल्स में हार गई थी। सो वैसे करके लाइक ऐसे 1-2 बार हो गया। एक बार मेरी कैटेगरी नहीं फिट कर पाई थी मेरे वेट की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने वेट कट डाउन किया। सब चीजें करके मैं लाइक स्टेट के लिए क्वालिफाई हो गया। एंड तब मेरे को ऐसा था कि शिट, मैं स्टेट एक्चुअली मैं स्टेट में मैं क्वालिफाई हो गई हूँ। फिर लाइक जाके स्टेट में गोल्ड मेडल मारा, फिर लाइक तक नेशनल्स में फिर गोल्ड मारा। तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज चलते गया। नेशनल्स के साथ साथ आपने एक इंटरनेशनल में मैच में भी लिया था, मतलब, राइट, और आपको राइट। अवार्ड भी मिला था। तो वो कैसा था, वो जर्नी तो एक्सपीरियंस? मेरा लाइक मेरा इंटरनेशनल का अभी रिसेंटली लाइक कोविड पीरियड जब स्टार्ट हुआ था तभी मैं गई थी थाईलैंड में compete करने के लिए। सो वो मेरा फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल था, एंड मैं फर्स्ट लाइक इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया में compete कर रही थी। सो एक्साइटमेंट तो थी, प्लस नर्वसनेस भी उतनी ही ज्यादा थी, बट आई थिंक मैं अपने लाइक वो जो परफॉर्मेंस था मैं उससे खुश नहीं थी। वो जो जो परफॉर्मेंस मैंने वहां पे दिया, सो मैं उससे खुश नहीं हूँ। बट ये सभी वहां से मुझे काफी कुछ सीखने मिला है। वो उस लाइक वो मैथ से मुझे काफी कुछ सीखने मिला है, तो अभी मैं उस चीज पे लाइक वर्क कर रही हूँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। सो यस, लाइक एक्सपीरियंस अच्छा था, काफी कुछ सीखने मिला मुझे। आपको पीवी सिंधु मैम के हाथों फेलिसिटेशन हुआ था आपका, तो तभी क्या भावना थी, मतलब क्या एक्सपीरियंस था? ओके सो फर्स्ट टाइम हमको जब बताया गया कि पीवी सिंधु मैम आने वाली है यहाँ पे, तो हमने मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम लाइक उनको पास से भी देख पाएंगे। मुझे ऐसा लगा था कि वो आएंगे, स्टेज करेंगे, हम दूर से ही ऐसे ऑडियंस बन के उनको मिलेंगे, लाइक देखना पड़ेगा हमको। बट जब फिर मुझे पता लगा कि जिन्होंने भी लाइक नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल ऐसे सब compete किया हुआ है, उनको लाइक पीवी सिंधु के हाथों से मिलने वाला है अवार्ड। सो इतना लाइक बहुत अलग फीलिंग था। एंड जब हम लोग लाइक मुझे एक्चुअली जब मैं स्टेज पे गई, मैं एकदम ऐसे ब्लैकआउट हो गई कि मतलब सही में मुझे इनके हाथों से मिल रहा है। सो एक अलग फीलिंग है। लाइक कैसे होता है कि मे बी नॉर्मल लोगों को लाइक ऐसा इतना लगे नहीं। बिकॉज कैसे होता है, अगर कोई एक आर्टिस्ट है and वो उस आर्टिस्ट को किसी बड़े आर्टिस्ट के हाथों से अवार्ड मिल रहा है, तो उसके लिए काफी बड़ी चीज हो जाती है, एकदम ऐसे प्राउड फीलिंग ऐसा आ जाता है।
वैसे ही अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को किसी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के हाथों से फेलिसिटेशन लाइक होना, वो काफी एक ऐसा अलग ही फीलिंग होती है। सो काफी अच्छा फीलिंग था। अभी एक क्वेश्चन आपके फील्ड से ही रिलेटेड, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और एमएमए, इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, सो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग सब कुछ को बॉक्सिंग बोल देते हैं। लाइक काफी लोग मुझे बोलते हैं अरे आप बॉक्सिंग करते हो, बॉक्सिंग करते हो, बट ऐसा नहीं है। तीनों भी चीज अलग है। बॉक्सिंग क्या होता है कि बॉक्सिंग में हम सिर्फ पंचेस करते हैं। लाइक हमारा सिर्फ हाथ यूज होता है, हम सिर्फ पंचेस ही कर सकते हैं, उसमें पैर नहीं यूज कर सकते। किक बॉक्सिंग क्या होता है? किक बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन है किक्स और पंचेस की, जिसमें हम पंचेस तो करते ही अपना हाथ यूज करते हैं, प्लस अपने पैर भी यूज करते हैं किक्स करने के लिए। एंड जो एमएमए है, एमएमए सारे मार्शल आर्ट्स का मिक्सचर है। मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें बॉक्सिंग आ जाता है, उसमें किक बॉक्सिंग आता है, जूडो आता है, रेसलिंग आता है, जितने भी मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है सब उस गेम में आते हैं। सो ये तीनों गेम काफी डिफरेंट है। लाइक सबको ऐसा लगता है अगर हम एमएमए भी खेल रहे थे तो बोलते हैं अच्छा बॉक्सिंग करते हो, तो ये अलग हो जाता है। बॉक्सिंग अलग है, किक बॉक्सिंग अलग है, एमएमए अलग है। एमएमए का फुल फॉर्म? एमएमए इज मिक्स मार्शल आर्ट्स। इसके लिए मैंने बोला ओके। कि वो मिक्सचर है, पूरा मार्शल आर्ट्स का पूरा मिक्सचर है। आपको अब तक कितने अवार्ड्स मिले? हाँ, अभी तक लाइक मेरा लाइक मेडल टैली तो 75 ऐसा कुछ रहेगा। एंड 15 नेशनल्स तो मैंने खेल लिया है। तो अभी तक मेरे पास 4 टाइटल बेल्ट्स है, जिसमें से एक अभी 2018 में मुझे जो टाइटल बेल्ट मिला था, तब मुझे भारत विजेता अवार्ड भी मिला था। भारत विजेता चैंपियन ऑफ चैंपियन का टाइटल मिला था मुझे। सो यस। आपका इंस्पिरेशन कौन है? सो ऐसे इंस्पिरेशन तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक इंसान नहीं है कि ये मेरे इंस्पिरेशन है, ये मेरे इंस्पिरेशन है। डे टू मुझे ऐसा लगता है डे टू डे लाइफ में हमें लाइक काफी लोगों से हम इंस्पायर होते हैं। तो मेरा मेरा खुद का ऐसा मानना है कि लाइक हमें पहले तो खुद को अपना इंस्पिरेशन समझना चाहिए। लाइक हमें खुद को अपने आप से इंस्पायर होना चाहिए। बिकॉज क्या हो जाता है, वैसे तो हम काफी लोगों को अपना इंस्पिरेशन समझ लेते हैं कि ये मैं इनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, मैं इनसे इंस्पायर होती हूँ, बट हम उसको अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते तो कुछ फायदा ही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस हम खुद को इंस्पायर नहीं करते, वो एक बूस्ट नहीं लाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसे ढूंढते हैं कि अरे हमारा इंस्पिरेशन कौन है, हमारा इंस्पिरेशन कौन है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि सबसे पहले आप खुद अपना इंस्पिरेशन बनो, आप खुद को इंस्पायर करो, वो एक बूस्ट लाओ, फिर जाके आप देखो कि ठीक है आप दूसरों से भी इंस्पायर हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा किसी एक को अपना इंस्पिरेशन नहीं समझती। जैसे डे टू डे लाइफ में मैं हर छोटी मोटी चीजों में किसी ना किसी से ऐसे हम इंस्पायर हो ही जाते हैं कि कोई भी चीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट पहले खुद खुद को अपने आप से लेके इंस्पायर होना चाहिए कि ओके। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन है? ओके, सो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी मॉम है। बिकॉज लाइक स्टार्ट से लेके अब तक उनका काफी सपोर्ट रहा है। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो भी तब उन्होंने ही मुझे पुश किया था कि ठीक है ये फील्ड में जाना है करके। अभी भी लाइक इस फील्ड में हूँ मैं, तो वही मुझे लाइक सपोर्ट कर रहे हैं कि ओके उनको पता है कि मैं कितना लाइक फोकस एंड सीरियस हूँ इस फील्ड के लिए। सो वो ही मुझे उतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उनका ऐसे रहता है कि कभी भी कुछ जो वो मोटिवेट करते हैं मुझे, लाइक कभी कुछ मेरा टूर्नामेंट रहा, कभी मेरा मैच रहा, तो मैं सोचती हूँ कि अरे ये खेलूं नहीं खेलूं, तो तब मेरी मम्मी से रहती कि खेल खेल, ये तुझे खेलना है, ये तुझे खेलना है। कभी मैच के टाइम में ऐसे रहती हूँ कि अरे मैच है, टेंशन रहता है, अभी मैच है, ये वो है। तो उनका ऐसा रहता है कि तू जीतने वाली ऋतिका, टेंशन मत ले, तू ही जीतेगी। तो एक वो बोलता है ना कि एक मोटिवेशन, एक वो सपोर्ट मिलता है हमको, तो वैसा उनका रहता है। सो अभी भी वो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। तो मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ तो मेरी मॉम को ही कंसिडर करती हूँ मैं। अ, अ, आपने किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग इन सब इसमें करियर किया है, तो आपके पास बहुत सारी जो न्यू लड़कियां हैं जो करियर करना चाहती है, तो वो आती होगी और उनके मन में बहुत सवाल होंगे, तो क्या क्या सवाल पूछती है आपसे? तो सबसे मोस्ट लाइक एकदम बोलते हैं ना, एक ही कांस्टेंट सवाल रहता है, वो रहता है कि लगती नहीं है क्या, लाइक मुंह पे लगती नहीं है क्या। सो ऐसा नहीं कि लगता नहीं है, लगता जरूर है, बट फिर हम यूज टू हो जाता है। जब मैंने भी ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, मुझे भी लगी थी, मुझे तो पहले बार में मेरे नाक से खून आ गया था। तो ऐसा नहीं कि लगता है,
लाइक सबका ऐसा कंसर्न रहता है कि शक्ल बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शक्ल बिगड़ जाएगा। आप एक बार इस फील्ड में आ जाओगे, आपको कुछ मैटर नहीं करेगा। जब मैंने भी जॉइन किया था, मेरे फैमिली को भी कंसर्न था कि अरे मुँह पे लगेगी, इधर लगेगी, उधर लगेगी। कुछ नहीं, मुझे मुझे तभी कुछ था नहीं, बट अभी एकदम यूज्ड टू हो गए हैं हम उस चीज़ के लिए। इवन अभी रिसेंटली मुझे एक इधर ऐसा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये ट्रेनिंग के टाइम मुझे लगा हुआ है। सो ये सब एकदम यूज्ड टू हो जाता है। एंड ये कैसे होता है कि नॉट नेसेसरी, काफ़ी लड़कियाँ हैं जिनको सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है, compete करने के लिए नहीं। तो सबको क्या लगता है कि अगर हम सीख रहे हैं तो हमें लगेगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर आपको करियर नहीं बनाना है इस फील्ड में, तो आप एज़ अ सेल्फ डिफेंस बोल के भी इसको सीख सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत काम आता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन्स रहते हैं हमको कि लाइक फर्स्ट ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, मुँह पे लगती है क्या, लगती नहीं है क्या, इंजरीज़ नहीं होती है क्या? तो इंजरीज़, मेरे हिसाब से इंजरीज़ सारे गेम में होती है, ऐसा कोई भी गेम नहीं है जिसमें इंजरी हो नहीं सकता है। सो या ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन्स रहता है। आप लड़कियों को इस फील्ड में करियर करने के लिए क्या इंस्पिरेशन दोगी, मतलब जो लड़कियां इस फील्ड में तो करियर करना चाहती है? राइट। तो काफ़ी ऐसे लड़कियाँ रहती है जो जिनको करना रहता है, बट इस रीज़न से डर जाते हैं कि उनका शक्ल बिगड़ जाएगा। सो पहले तो ऑफ कोर्स ये फील्ड में आने के लिए, इस गेम में आने के लिए काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी ऐसे ये लगता है, जिगरा लगता है कि ठीक है, लाइक हर चीज़ के लिए रेडी रहना है हमें। तो लाइक जिन भी लड़कियों को, काफ़ी लड़कियाँ ऐसी है कि जो आना चाहती है, बट उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये सोच के कि उनका फेस खराब हो जाएगा, उनका ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप सीरियसली इस फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो जस्ट फोकस रहिए एंड जस्ट स्टार्ट करिए ट्रेनिंग। अ, आप यूथ को, मतलब अभी का जो यूथ है, हम लोग भी यूथ में से, मतलब हम लोग भी यूथ ही है, हाँ, हाँ। बट आप यूथ को क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे? ओके, सो मेरे लिए एक ही मैसेज ऐसा रहेगा, बिकॉज़ जो सिनेरियो मैं आजकल के लाइक यूथ में देख रही हूँ, तो कैसे रहता है, हमारे सोसाइटी ने एक ऐसा बार सेट किया हुआ है कि सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यही सब बन सकते हैं हम, कि मतलब यही एक रहेगा जो हाई लेवल का ये रहता है, डिग्री रहता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फॉर मी, अगर आप लाइक कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप उसको परस्यू करो। अगर आप डांसर हो, आप डांसिंग में करियर परस्यू करो। आप आर्टिस्ट हो, तो आप आर्टिस्ट, जो भी ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जो भी रहता है आर्ट रिलेटेड, उसमें आप परस्यू करो। किसी और के बोलने से अपना करियर चूज करना इज नॉट द राइट थिंग। ओके, तो काफी लोग हैं जो किसी और का सुन के अपना करियर सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है, इंजीनियरिंग ऐसा है, इंजीनियरिंग में ऐसा स्टेटस है, ये है, वो ले भी लिया, बट फिर एट वन पॉइंट क्या हो जाता है, हम छोड़ देते हैं वो। क्यों? क्योंकि उसमें हमको हैप्पीनेस नहीं मिलती है, लाइक वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन नहीं रहता है। कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चूज कर लेता है, कोई एक पर्टिकुलर इसमें चले जाता है जिसमें उसको सेल्फ सैटिस्फैक्शन है ही नहीं, हैप्पीनेस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ किसी के बोलने से, या फिर ओके ये एक अच्छा ये है कि लाइक अच्छा ये करियर स्टेटस। कंसिडर किया जाता है उस वजह से। हाँ, तो उस वजह से आई डोंट थिंक तो ऐसा किसी को करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी हाई या लो लेवल का जॉब्स नहीं होता है। आपको आपको जिसमें खुशी मिलती है, आपको वो परस्यू करना चाहिए। अगर मुझे इस फील्ड में, ऐसा नहीं है कि फिर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ऑफ कोर्स आपको सब कुछ लाइक बैलेंस रखना है, बट फॉर मी इट्स लाइक किसी और के बोलने से अपने आप को, एंड हाँ, ऑब्वियसली लोग एडवाइस देंगे, एडवाइस सुनना भी है, बट एट द एंड आपको खुद का डिसीजन लेना है। जो आपको आपको क्या स्ट्राइक हो रहा है वो करना है, ना कि आगे जाके रिग्रेट फील करना है कि अरे मैंने तो इसका सुना था, इसका सुन के मैंने ये किया, काश मैंने तभी ये नहीं किया होता। काश, तो ये जो काश होता है वो कभी लाइफ में आना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इवन फॉर मी, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये करो, वो करो। मैं ऐसा नहीं कि मैं सुनती नहीं हूँ, मैं सबका सुनती हूँ। लेकिन आखिर में मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ में हैप्पीनेस देने वाला है। लोग पैसे के पीछे भागने के चक्कर में अपना हैप्पीनेस खो देते हैं। तो ऐसा जॉब सिलेक्ट करो जिसमें आप खुद खुश भी रहो, आपको पैसा भी मिले, आपको सब कुछ मिले, बट सेल्फ सैटिस्फैक्शन एंड पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए यही मैसेज रहेगा दूसरे यूथ्स के लिए कि दूसरों के बोलने पे या ये हाई डिमांड वाले करियर चूज करना नेसेसरी नहीं है। आप जिसमें टैलेंटेड हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वही परसीव करो, ना कि दूसरे का सुन के, दूसरे को देख के किसी और फील्ड में जाओ एंड आगे जाके रिग्रेट करो। हाँ।
आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। ट्रेनिंग में से टाइम दिया आपने इंटरव्यू के लिए, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थँक यू। वेलकम। आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, तुम्हाला काही इन्स्पिरेशन मिळालं असेल, मोटिवेशन मिळालं असेल, तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि कमेंट सुद्धा करा. धन्यवाद. बाय बाय.